Bachcha Party. Keep watching Bachcha Party. Like, share and subscribe our channel Bachcha Party. जादुई पंख। अनु और पूजा जंगल से लकड़ियाँ काट कर वापस आ रही थी। आज हमने बहुत सारी लकड़ियाँ काटी हैं, अब शहर जाकर इन्हें बेच देंगे और यूँ हमारा पूरा महीना अच्छे से गुजर जाएगा। पूजा आज बहुत ही खुश थी। उसे अनु के साथ जंगल में आकर लकड़ियाँ काटते हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका था। इससे पहले अनु माँ के साथ लकड़ियाँ कटवाया करता था, लेकिन जब से माँ बीमार हुई थी पूजा ने ये जिम्मेदारी खुद ही संभाल ली थी। जल्दी जल्दी चलो पूजा, शाम होने वाली है। शाम होते ही सारे जंगली जानवर बाहर आने लगते हैं। अनु ने पूजा को जल्दी चलने को कहा और खुद भी तेज चलने लगा। तभी पूजा का पैर एक पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। उसके सर पर रखा लकड़ियों का गठरा भी खुलकर वहीं बिखर गया। अनु ने घबराकर पूजा को देखा और भागकर उस तक आया और उसे खड़े होने में मदद दी। चलो पूजा, जल्दी से लकड़ियाँ समेटो, हमें यहाँ से निकलना है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अनु ने घबराकर इधर उधर देखते हुए कहा। तभी अचानक उनके सामने एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। अनु और पूजा उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर घबरा गए। घबराओ मत बच्चों, मैं नीली परी हूँ और कोई ख़ास से खुसूसी तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। नीली परी के प्यार से कहने पर उन दोनों ने हैरत से उसे देखा। वो नीले रंग के कपड़ों में थी और उसके सुनहरे बाल और नीले पंख उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। हाथ में जादुई छड़ी लिए वो उनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। यहाँ जंगल के बीच मेरा नीला महल है। वहाँ मेरे पास एक दवाई है, एक जादुई सुफूफ है, जिसे तुम अपनी माँ को दोगे तो वो पहले की तरह हट्टी कट्टी हो जाएगी। नीली परी की बात सुनकर पूजा ने अनु को देखा, जो अब भी मशकूक नजरों से उसे ही देख रहा था। मेरा विश्वास करो बच्चे, मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ। तुम चाहो तो अभी मेरे साथ चलकर वो सुफूफ मुझसे ले सकते हो और फिर मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। अनु की समझ में ना आया कि वो क्या करे। नीली परी के साथ उसके महल चला जाए या फिर यहाँ से भाग जाए, लेकिन उसे माँ की दवाई का भी तो इंतज़ाम करना था। इसी सोच विचार में उसने पूजा की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए नीली परी के साथ नीले महल जाने के लिए तैयार हो गया। चलो बच्चों, अपनी आंखें बंद कर लो। नीली परी के कहने पर उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। नीली परी ने एक मंत्र पढ़कर अपनी छड़ी घुमाई और अगले ही लम्हे वो इस घने जंगल के बीचों बीच बने उस नीले महल में मौजूद थे। आ जाओ बच्चों, नीले महल में तुम्हारा स्वागत है। वो दोनों अब फटी फटी नजरों से महल को देख रहे थे। वो दोनों अब नीली परी के साथ महल के अंदर आ चुके थे। कैसा लगा मेरा महल बच्चों? नीली परी ने पूछा। आपका महल तो बहुत सुंदर है नीली परी, हमारा घर तो इससे बहुत छोटा है। नीली परी ने मुस्कुराते हुए छड़ी घुमाई और उनके सामने 2 गिलासों में मशरूब पेश किया। तुम दोनों ये पियो, तब तक मैं तुम्हारी माँ के लिए सुफूफ लाती हूँ। वो दोनों गिलास उठाकर वो ठंडा और मीठा मशरूब पीने लगे। मशरूब का गिलास खत्म होते ही दोनों ऊँघने लगे और देखते ही देखते बेहोश हो गए। तभी वहाँ नीली परी नमूदार हुई और कहकहा लगाकर हंस दी। बेवकूफ़ बच्चे, वो नीली परी दरअसल एक जालिम जादूगरनी थी। हाँ बच्चों, अब तुम मेरी कैद में हो, अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। उसके मकरू कहते महल में गूंजने लगे। उन दोनों को जब होश आया तो महल के एक कमरे में खुद को कैद पाया। भाई, हम कहाँ हैं? पूजा ने परेशानी से पूछा। पता नहीं बहन, हम तो नीले महल में थे। मुझे लगता है उस परी ने ही हमारे साथ कुछ किया है। मुझे तो माँ की फिक्र हो रही है, अनु ने कहा। वो दोनों परेशान से वहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। यहाँ से निकलने के बारे में अब तुम भूल जाओ। तुम दोनों अब से यही कैदी बनकर रहोगे और मेरा हर हुक्म मानोगे। एक मकरू चेहरे वाली चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। तुम कौन हो और नीली परी कहाँ है? अनु ने उससे पूछा। मैं ही नीली परी हूँ। वो हवा में घूमी और रूप बदलकर नीली परी बन गई। तुम दोनों अब मेरी कैद में हो और याद रखना, यहाँ से भागने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ये एक जादुई महल है
تم یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کے ساتھ ہی وہ زور زور سے ہنسی تھی۔ آج میرا انتقام پورا ہوا، اس نے اپنی گول گول آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا۔ کیسا انتقام؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ ہم تو جنگل میں شانتی سے اپنا کام کرتے تھے، پوجا نے کہا۔ ہاں، اور تم نے اس جادوئی درخت کو کاٹ دیا جس پر میرا بھائی شاردل جادوگر رہتا تھا۔ میں تم دونوں سے اپنے بھائی کا انتقام ضرور لوں گی۔ جادوگرنی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جبکہ انو اور پوجا کو نہیں یاد آیا کہ وہ کس جادوئی درخت کی بات کر رہی تھی۔ انو اور پوجا کو ظالم جادوگرنی کی قید میں رہتے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ وہ روز نئے طریقوں سے انہیں پریشان کرتی، ان سے گھر کے سارے کام کروانے کے بعد بھی انہیں کھانے کو کچھ نہ دیتی۔ وہ دونوں اس کی قید میں رہ کر اپنی ماں کو یاد کر کے روتے تھے۔ آج بھی انہوں نے سارے گھر کا کام کیا تھا، لیکن ظالم جادوگرنی نے انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ وہ دونوں نیلے محل کی کھڑکی میں اداس بیٹھے چاند کو تک رہے تھے۔ تبھی انہیں کھڑکی کے ارد گرد ایک چڑیا چکر لگاتی دکھائی دی۔ رات کے اس وقت چڑیا کو دیکھنا ان کے لیے عجیب تھا۔ وہ چڑیا کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے چونچ میں پکڑا ایک پنکھ محل کی کھڑکی میں رکھا اور پھر سے اڑ گئی۔ انو اور پوجا حیرانی سے اس پنکھ کو دیکھنے لگے۔ یہ کیسا پنکھ ہے بھائی؟ انو کی بھی سمجھ نہیں آیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے پنکھ اٹھایا، وہ جادوئی محل اچانک سے غائب ہو گیا اور ان دونوں نے خود کو گھنے جنگل کے بیچوں بیچ کھڑا پایا۔ تبھی ایک درخت کے پاس سے وہی چڑیا انہیں پاس آتی دکھائی دی۔ ان کے قریب آ کر اس نے روپ بدلا تو وہ ایک سنہری پری تھی۔ آج سے تم دونوں آزاد ہو بچوں، یہ جادوئی پنکھ ہے، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ جب تک یہ جادوئی پنکھ تم دونوں کے پاس رہے گا، وہ ظالم جادوگرنی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ لیکن آپ کون ہیں؟ پوجا نے اس خوبصورت سی پری سے پوچھا۔ میں سنہری پری ہوں بچوں، اور تم لوگوں کو ظالم جادوگرنی کی قید سے چھڑانے آئی ہوں۔ انو اور پوجا بہت خوش ہوئے تھے، اب وہ دونوں آزاد تھے۔ انہوں نے سنہری پری کا شکریہ ادا کیا۔ سنہری پری نے جھڑی گھما کر انہیں ان کے گھر ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا، جو انہیں ہی یاد کر کے کب سے رو رہی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر اس کے گلے جا لگے۔ Keep watching Bachcha Party. Like, share and subscribe our channel Bachcha Party. Goodbye. Thanks for watching.